Hello दोस्तों, welcome you all in this video and today as you are watching just behind me, this is the location of Gewal Bigha. Actually this is a Munni Masjid and this is a Maulana Masjid and we are in between and this location is called Bauli, right? Bauli Par. So you might be knowing that if you are originally from Gaya city and all. So guys, nowadays we are going in number of schools and educational institutes you can say, but what we observe, because we are observer, we are not. ये पीड़ा क्या है? जैसे बुद्ध निकले थे ना, अच्छा, तो बुद्ध एक वर्ड को लेके निकले थे, पीड़ा क्यों? ठीक है, तो वो तो खैर बहुत एडवांस बात हो जाएगी अगर बुद्ध को अभी छेड़ेंगे तो। लेकिन एज एन एजुकेशनिस्ट आप पिछले 8 साल 9 साल से काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी स्टूडेंट लाइफ से आप एजुकेशन से कुछ शगफ है आपका, बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व हैं। ये बताइएगा क्या पीड़ा है पेरेंट्स की, बच्चों की और स्कूल में टीचर्स की? ये इन लोगों को क्या तकलीफ है, क्या पाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं? एक बच्चा एक है और उसको बनाने वाली मशीन कई सारी। माँ बाप चाह रहे हैं मेरे जैसा बन जाए, टीचर चाह रहा है मेरे जैसा बन जाए, रिलेटिव चाह रहे हैं और सोशल प्रेशर है। तो मतलब हकीकत में देखा जाए, मैंने जो अपनी लाइफ से तजुर्बे से आपसे सवाल करना चाह रहा था कि पढ़ाई बेहद आसान है, बेहद आसान है, ठीक है, लेकिन इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना के एक इसको पीड़ा क्यों बना दिया गया? क्या प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मैंने आईएएस के बारे में बहुत सुना था बचपन से। जब मैं दिल्ली गया तो वहां पर भी लोग बात करते थे कि किसी को आईएएस करना है तो चेन्नई हो, बेंगलोर हो, बॉम्बे हो या बिहार हो, सारे लोग जो हैं वो दिल्ली का रुख करते हैं, मुखर्जी नगर का, ठीक है, या राजेंद्र पैलेस का। तो मैं सोचता था कि यार ये कौन ऐसी चीज है? फिर जब मैंने उसका सिलेबस देखा इस एंगल से कि मुझे सिर्फ देखना है, समझना है कि चीज क्या है, तो यूपीएससी इतना आसान हो गया मेरे लिए कि 6 महीने में मैंने मेंस तक को देख डाला, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर जब मैं इंडस्ट्री की ओर देखता हूँ, बेतहाशा कोचिंग, बेतहाशा बच्चे बैग के साथ, और एक पेन है और वो पेन जो है वो ऐसी है कि उसका कोई रिलीफ भी नहीं निकाल पा रहा है। कहाँ पर प्रॉब्लम है? एज ए एजुकेशनिस्ट आप ये बताइए, कहाँ पर प्रॉब्लम है? क्या है? पढ़ाई तो बहुत आसान चीज है, पर इन लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना के इसको, क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? पहले तो प्रॉब्लम बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि सवाल आपने किया कि पीड़ा है, और पीड़ा सिर्फ बच्चों में नहीं, एजुकेशन के हवाले से आपने किया है। लेकिन मैं देखता हूँ जितनी दुनिया में लोग हैं, मैं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, और एक इससे बहुत ही आसान शब्दों में मैं जवाब देना चाहूंगा कि आप जरा देखिए, इंसान ही एक ऐसा पशु है, इंसान एक पशु है जो कि अपनी प्रवृत्तियों में नहीं है। जितने भी आप पशु पक्षियों को देख रहे हैं, सब के सब अपनी प्रवृत्तियों में है। मानव जाति जो है वो अपनी प्रवृत्तियों में नहीं है। आप सोचिए जरा कि यहाँ पे कुत्ता है और बिल्ली का आवाज निकालने लगे, म्यू म्यू, तो कैसा लगेगा? लगेगा ना इस पागल हो गया, क्या हो गया। सब जो है लोग जितने भी आसमान में उड़ रहे हैं, धरती पे चल रहे हैं, जितने भी पशु हैं, एक इंसान को छोड़कर, मानव जाति को छोड़कर, सब लोग अपने प्रवृत्ति में है, जिस जो नेचर ने बनाया है उसी तरह से। शाम में चले जाना, घोंसले में सो जाना, फिर रात में जिसको टहलना है रात में टहलना, मतलब जिसको जो जैसा बना करके ऊपर वाले ने भेजा है सब वो लोग कर रहे हैं। मानव नहीं कर रहा है। मानव जो है विचलित हो चुका है। मानव जो है राक्षस प्रवृत्ति को धारण कर चुका है। राक्षस कैसे है? मानव मानव से डर रहा है। यानी कि आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो, लेकिन एक दूसरे से भयभीत है इंसान, भयभीत है मानव कि कहीं वो मेरे को मार नहीं दे। आजकल मम्मी भी बोलती है बेटा रात को उधर नहीं जाया कर, वो मार देगा। वो भी मानव है। आप सोचो
कोई अगर शेर बोले कि उधर नहीं जाना, शेर है, बोल नहीं सकते, वो जान रहा कि वो तो मेरे कम्युनिटी का कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इंसान दूसरे लोगों से नहीं कि जानवर है मार देगा, या पक्षी है, या सांप बिच्छू निकल जाएगा, ये कम है। ये इंसान मानव जो है ना, मानव से डर रहा है कि वहां नहीं जाना, मार देगा। क्योंकि मानव में राक्षसी प्रवृत्तियां घुस चुकी हैं। और इसका छोटा सा अब ये तो प्रश्न था, और प्रश्न के पीछे काफी उत्तर भी था। और एक और मैं बताना चाहूंगा, इंसान जो है वो भविष्य में जी रहा है कि मुझे भविष्य में ये करना है, या पास्ट में मैंने ये भूतकाल में ये किया है, प्रेजेंट को यानी वर्तमान को छोड़ चुका है। आप ये समझिए कि जो आपका बीत गया है, भूतकाल जो चला गया है, वो आपके जीवन में अब नहीं आ सकता। वर्तमान उस बालू की रेत की तरह है जो आपके हाथों से धीरे धीरे खिसकता चला जा रहा है, उसे आप पकड़ ही नहीं सकते। बालू के अगर जगह पे आप मकान बनाओगे तो मकान भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो वर्तमान को मैं उस तरह से देखता हूं। और भविष्य के पीछे तो काला पर्दा लगा हुआ है, भविष्य के पीछे कोई देख ही नहीं सकता, ना हम देख सकते हैं ना आप देख सकते। एक अनुमान लगा सकते हैं कि अकरम भाई अभी वीडियो बना रहे हैं तो 2 मिनट तक वीडियो बना सकते हैं, ऐसा ये अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान हो सकता है गलत भी हो और ज्यादा सही भी होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोच के चलते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। अब आपके अंतिम सवाल पे आते हैं। हालांकि मैंने जवाब दे दिया है कि पीड़ा इसी वजह से है क्योंकि इंसान जो है, मानव जो है, अपनी प्रवृत्तियों से हट करके राक्षसी प्रवृत्तियों का अपने अंदर परिवेश कर चुका है। अगर अपनी प्रवृत्तियों में फिर से आ जाए, फिर से वही जीवन जीना शुरू कर दे, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फरमाया, अशरफुल मखलूकात, हाँ, यानी इंसान को मैंने सबसे बेहतर बनाया था। सब तो अपने अपने जगह पे ठीक है, इंसान ही चला गया राक्षसी प्रवृत्तियों में। तो इंसान अपने प्रवृत्ति में आ जाए ना, फिर आपको जो पीड़ा है ना वो खत्म हो जाएगा। पहले कौन सी डिग्रियां मिलती थी, आज मैं ये भी नहीं बोलूंगा 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, मैं बोलूंगा 150 साल पहले, 200 साल पहले कौन सी डिग्रियां मिलती थी कि ये तेज है, ये है, ये बहुत पढ़ने में कमजोर है, इसका इतना मार्क्स आया है, कोई डिग्री नहीं मिलती थी। आज के डेट में, हालांकि ये मुझ पे लागू नहीं होता, आज भी मैं लगभग 28-30 साल का हो चुका हूं, कहीं पे भी सिंगल जगह पे मैंने इतने जगह काम भी किया। एक मैंने तो किया बहुत कुछ है, कोर्स मास्टर, AA भी हूं, आप लोग जानते हो जैसा कि, लेकिन एक जरा सा भी एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक आधार कार्ड तक मेरा कहीं पे जमा नहीं है, इतने जगह काम करने के बावजूद। क्योंकि आपके अंदर अगर कुछ है, पोटेंशियल है, तो आपको कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं पर्सनली बता रहा हूं। हाँ, आपके अंदर पोटेंशियल उस लेवल का होना चाहिए कि सामने वाले को पूछने का हक, मतलब पूछते पूछते वो थर्रा जाए। अरे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने PhD नहीं किया, फिर भी डॉक्टर लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला है ही नहीं कि डॉक्टर आप लगा रहे हैं। क्योंकि अपने आप को जब बना लोगे ना, अपने आप को समझ जाओगे। जैसे किसी खास इंसान ने आज मुझसे कहा कि बस अपने आप को सुधार लो, दूसरे को सुधार, यानी कि अपने आप को आप अगर सुधारते हो तो एक ये मान के चलो कि एक इंसान समाज से जो बेकार था वो सही हो रहा है। तो सब अपने आप को अगर सुधार लें तो पीड़ा तो ऐसी है चुटकी में खत्म हो जाएगा। और कितनी खूबसूरत आपने बात कही कि डिग्री के हवाले से कि 100 साल, 150, 200 साल पहले कोई डिग्री नहीं थी। और अंदाजा इसी से लगाइए कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 50% से ज्यादा दुनिया पे हुकूमत की है। कोई कहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और यूनिवर्सिटी से जाके तो डिग्रियां नहीं ली थी। तो वो वही इल्म है जिसको रब ने सूरह रहमान में फरमाया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। तो रहमान ने कुरान सिखाया इंसान को और बयान की कुव्वत दी। तो बहुत बड़ी बात है, उसके आगे कुछ रह ही नहीं जाता, उसके आगे कुछ नहीं है। और लोग सोचता है, बोलते नहीं ये आपका घर है, ये तुम्हारा, ये मेरा घर, ये जमीन। अरे बोरी में है, फबी अला रब्बिकुम आतिकज़िबान, ये पूरी कायनात उस रब की है और उस रब ने आपके लिए एक तोहफा दे रखा है। ये आपके लिए तोहफा, जितनी कायनात की चीजें हैं, हाँ, सबको वो मैं करता हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, वो मैं करता हूँ। लोगों को समझ ही में नहीं आता है। एक लेवल है कॉन्शियसनेस का, अवेयरनेस का। अल्लाह की
के साथ ग्रेटिट्यूड का, शुक्रगुजारी का, कि इंसान सांस ले रहा होता है ना, उसको भी एंजॉय कर रहा होता है कि अल्लाह की रहमत है, हम देख पा रहे हैं कलरफुल वर्ल्ड आंखों से। बस बस हम लोग का माइंड प्रीऑक्युपाइड है दुनिया की तरफ। वही वही मैं कर पाता हूँ तो लोगों को समझ में, इसी को एजुकेशन, हाँ इसी को एजुकेशन समझते हैं, इसी को जिंदगी समझते हैं जिंदगी में, बस बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आज की डेट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। क्या बोलना चाहते हैं इसके ऊपर बोलेंगे कि जब अल्लाह का नाम आए और अल्लाह ने हम इंसानों को कुरान का इल्म दिया, और कुरान का पहला जो अक्षर शब्द बोलते हैं इकरा से शुरू होता है, पढ़ो, तो उसके आगे कुछ नहीं है। बोलते हैं कि पढ़ाई, हाँ ये एक ऐसी चीज है जितना सीख सकते हो, वो दरिया समुंदर की तरह है सीखने के लिए आपके पास। हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि 12th तक है, ग्रेजुएशन तक ही सीमित कर रहे हैं ना भाई। क्यों कर रहे हो भाई? अल्लाह ने बोला पूरे दुनिया को पढ़ लो, और हम लोग सीमित कर रहे हैं कि यहीं तक पढ़ना। पीएचडी कर लिए तो उसके आगे कुछ नहीं है, उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसको भी कॉम्प्लेक्स बना दिए हैं। जो सीखना चाहिए उसको तो मैंने भी देखा है आईआईटी वगैरह से पीएचडी करके लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन सोचिए लोग, और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी प्रोफाइल बनाई कि भाई मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा, मैंने बीटेक किया है आईआईटी से। लोग अपने नामों के साथ डिग्रियां लगा के काफी ये रहते हैं, मतलब पीएचडी करने के बाद भी आईआईटी से अनसर्टेन है, हाँ, क्योंकि वो कुरान का इल्म नहीं हासिल कर सकते। वही ना, पूरी की पूरी चीज कुरान में है, कायनात का इल्म है। तो खैर उसके आगे तो कुछ बोलना भी हमारे ऊपर से जाएगा। हाँ। कि रहमान ने कुरान सिखाया इंसान को और बयान सिखाया, बिल्कुल जिंदगी में, दुनियावी और दीनी जिंदगी में भी इसको लागू करना चाहिए। और मैं इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा गौर करता हूँ, उसी को करता हूँ, सिर्फ पढ़ता नहीं हूँ बस। अगर 10 पढ़ रहा हूँ तो 5 भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा कि नहीं, अगर हो रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं 20 भी पढ़ रहा हूँ। कर पा रहे हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं, बस बहुत बड़ी चीज है। अभी आपको पता नहीं, ऐसे खड़े खड़े गिर जाए मर जाएंगे, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। इंसान सोचता है कि अभी तो नहीं मर सकते, अभी तो तंदुरुस्त है। मैंने कई वीडियोज में देखा आजकल कोरोना के बाद, लोग खड़े खड़े जिम में कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे हुए मर गए गिर करके तुरंत, एट ए टाइम सर्टेन। ठीक है भाई, टाइम लेने